जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के फलश्रुति में लिखा है, वेदांत गो ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्, वैश्यो धन समृद्ध स्यात् शूद्र सुखमुवाप्नुयात्। अर्थात श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के निरंतर पाठ से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, क्षत्रिय युद्ध में विजय प्राप्त करता है, वैश्य धन को प्राप्त करता है और शूद्र सुखी हो जाता है। पहले इसका अर्थ समझें। यहां पर चारों वर्णों को श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र खूब पढ़ने की आज्ञा दी गई। इसे ब्राह्मण भी पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, स्वकल्याण कर सकते हैं, क्षत्रिय भी पढ़कर स्वकल्याण कर सकते हैं, वैश्य भी और शूद्र भी। पठन पाठन के अनुसार देखा जाए तो विद्या अध्ययन करने वाले व्यक्ति जो भी स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें यहाँ पर ब्राह्मणों की संज्ञा में रखा गया है। अर्थात जो विद्वान होना चाहते हैं वह श्री विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करें, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने अध्ययन के साथ साथ, तो वह प्रख्यात विद्वान हो जाएंगे। और क्षत्रियों अर्थात जो युद्ध क्षेत्र में हैं, अब युद्ध क्षेत्र पहले की तरह सेनाओं का युद्ध तो रहा नहीं, तो युद्ध लोकतांत्रिक हो गया है। अर्थात जो लोग चुनाव लड़ते हैं, या संसार में भी चारों तरफ युद्ध छिड़ा हुआ है, हम प्रतिदिन कोई न कोई युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे अपने जीविकोपार्जन को होकर या अपने समाज में या चुनाव को लेकर। तो जो भी युद्ध एक आम आदमी से लेकर एक विशेष तक, जिसके जीवन में जिस प्रकार का भगवत प्रदत्त युद्ध है, उस युद्ध को श्री विष्णु सहस्त्रनाम के माध्यम से जीत सकता है। वो सभी क्षत्रियों में आ जाते हैं जो युद्ध लड़ रहे हैं, और युद्ध सभी लड़ रहे हैं। कोई अपने घर में लड़ रहा है, कोई बाहर लड़ रहा है। जो नेता लोग चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र रामबाण है। बड़े नेताओं के यहाँ तो पंडित लोग श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने के लिए प्रायः लगाए ही गए हैं, लेकिन जो छोटे स्तर पर लोग हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, वह भी यदि चुनाव लड़ते हैं तो कुछ दिनों के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाया करें। वैश्य अर्थात जितने लोग व्यापार में हैं, जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार से धनोपार्जन करते हैं, वह सभी लोग श्री विष्णु सहस्त्रनाम की शरण में आने से, इसका निरंतर कई आवृत्तियों में पाठ करने से धनी हो जाते हैं। जिनकी दुकान नहीं चल रही है, जिनका धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, बड़ी बड़ी लागत लगाकर छोटा मार्जिन ले रहे हैं, वे सब श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें
या करवाएं, क्योंकि व्यापारियों के पास समय कम होता है। तो लक्ष्मी जी नारायण सहित उनके यहाँ निरंतर निवास करती हैं। इसके कई उदाहरण देखे गए हैं। व्यापारी वर्ग श्री विष्णु सहस्त्रनाम का बहुत पाठ करवाते हैं और स्वयं भी करते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं या छोटे मोटे कार्य करते हैं, वह लोग भी श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की शरण में रहने से सुख प्राप्त करेंगे और निरंतर पदोन्नति प्राप्त करेंगे। शूद्र श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी वर्गों के लिए साफ साफ फलश्रुति में लिखा हुआ है। अतः इतना सस्ता माध्यम, इतना सरल साधन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़कर इसका लाभ लें। ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो स्वयं तो पाठ करते नहीं हैं और आपको भी ये बता देंगे कि जब पाठ करने से कुछ होता तो सारा संसार पाठ ही न करता। तो संसार को मत देखिए। संसार में बहुत बड़े बड़े पुण्यवान व्यक्ति हैं जो छिपा कर पुण्य करते हैं। अपनी पूजा पाठ, अपना पुण्य लोग बताते नहीं हैं, किंतु जहाँ पर अधिक चमत्कार देख रहे हैं, तेज देख रहे हैं या बड़ी सफलता देख रहे हैं, वह सब बिना भगवान के भजन के संभव नहीं। धर्म दान ये सब उनके यहाँ बहुत होते हैं। इसलिए स्वयं को समझें और अपने कल्याण के लिए भगवान के दिव्य 1000 नामों का स्तोत्र पढ़ते रहिए और संसार के समस्त सुख अर्जित करते रहिए। जब आंखों के सामने अंधकार दिखे, कोई मार्ग न दिखे, हृदय डर के मारे कंपन की अवस्था में रहे, तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का 2-4 पाठ कर लेंगे तो एक अलग सी एनर्जी, अलग सा साहस आएगा और सारा कार्य बनता हुआ दिखेगा। संसार की कोई भी अड़चन जो आपके जीवन में दिखती हो, चाहे वह शारीरिक हो अर्थात रोग आदि से दुखी हो, तो डॉक्टर को दिखाते रहिए, किंतु श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते रहिए। रोगार्तो मुच्यते रोगात्। घर का कोई प्राणी जेल में हो तो उसको छुड़ाने के लिए प्रयास करते रहिए, किंतु चुपके से उसको भी पुस्तक दे आइए कि यहाँ पर बैठकर पाठ कर लिया करो। बद्धो मुच्यते बद्धनात्। इसी तरह से धन की कमी है, आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है, तो धैर्य रखकर कुछ दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसे ऐसे धन आने के रास्ते खुलेंगे कि बस घर में बैठकर आराम से जीविकोपार्जन का साधन लग जाएगा और खूब सारा धन कमाएंगे। धर्म प्राप्त करने के लिए भी श्री विष्णु सहस्त्र नाम से बड़ा कोई साधन नहीं है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो संसार की कोई समस्या है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का साधन रखिए। यदि सनातन धर्म में हैं और दीक्षा नहीं लिए हैं तो प्रयास पूर्वक दीक्षा लेकर के साथ साथ दीक्षा मंत्र भी जपिए। यही 2 कल्याण के साधन। संसार में प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक सनातन धर्मी को वैष्णव होना चाहिए और गुरुमुखी होना चाहिए, क्योंकि गुरुमुखी होने के बाद आपके किए गए समस्त पूजा पाठ अनंत फल
गुना फल देने वाले हो जाते हैं। श्री राधे।